Good morning, student. This is Srikant and our class 10th history chapter 5, the rise of nationalism in Europe continue. Student, previous classes we have discussed about the unification of Germany. यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जर्मनी को यूनिफाइड करा था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड हियर वी विल स्टडी एंड हाउ द इटली यूनिफाइड ओके यानी कि इटली जो है कैसे यूनिफाइड होता है. And first of all, students, okay, and you look at your NCERT book and page number 20 and unified Italy. Okay, beta, a very important topic of this chapter. Okay, and first of all, we study about the geographical condition of Italy. Okay, and this is the outline map of Italy. And during the mid 19th century. Mid 19th century it means time period between the 1800 to 1900 मतलब 1850 में Italy was politically fragmented into the several dynastic states. मतलब ये जो है several dynastic states में ये divide थे. Students, you will surprised here only the Sardinia and Piedmont. Sardinia, this region is the Sardinia and Piedmont, and this is the two island of Italy. And the only Sardinia and Piedmont, okay, princely states under the control of Italian princely states. यानी कि Italian princely state के कंट्रोल में केवल ये दो रीजन था, okay, two islands, okay, and other regions, okay, and captured by, okay, conquered by the other dynasties. मतलब दूसरे dynasties के द्वारा जो है इसको conquer कर लिया गया था, okay, and now we discussed about. And the North Italy, and this portion is the North Italy, and the North Italy under the control of Austrian Habsburg Empire. Okay, बेटा ये जो North Italy है ये किसके कंट्रोल में था? Austrian Habsburg Empire. And the South Italy, this is the South Italy under the control of Bourbon kings of Spain. यानी कि Bourbon king जो स्पेन के जो Bourbon डायनेस्टी था उसके ये कंट्रोल में था. And the middle parts was under the control of Pope. Okay, and during the 19th century in Italy the Pope were very powerful and they captured a large area of Italy. उन्होंने इटली का एक जो है बड़ा एरिया को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था and they ruled over, वो रूल भी कर रहे थे. Okay, students, you will surprise here only the Sardinia and Piedmont. Okay, मतलब यानी कि जो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेन नेटिव्स थे, okay, जो इटली के मेन नेटिव्स थे उनके कंट्रोल में बेटा कौन सा एरिया था? सार्डिनिया एंड पिडमोंट एरिया. ओके, एंड नाउ देयर आर नीड्स टू यूनिफाइड इटली. ओके, एंड विदाउट ऑफ यूनिफाइड इटली वी कैन नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम लोग जो बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस एरिया में नहीं कर सकते थे. एंड देयर आर टोटल 4 हीरोज. ओके, जैसे बेटा आप लोग जो मूवीज देखते हो ना तो आप देखते हो कोई आपका हीरो रहता है, सेकंड नंबर 4 होता है. यहाँ पर जो इटली को यूनिफाइड कराने में टू यूनिफाइड इटली एंड देयर आर 4 हीरोज प्ले इंपॉर्टेंट रोल. आप उस हीरो का केवल नाम याद करोगे और उनके वर्क को याद करोगे. ओके, एंड फर्स्ट वाज जोसेफ मैज़नी. सेकंड कावर. ओके, कावर एंड थर्ड इज द जोसेफ गैरिबाल्डी एंड थर्ड जो मतलब जो राजा होता है आपका बेटा वो विक्टर इमैनुअल सेकंड. मतलब यही 4 हीरोज को आपको याद रखना है. जोसेफ मैज़नी, कावर, ओके, कावर एंड जोसेफ गैरिबाल्डी एंड द विक्टर इमैनुअल सेकंड. ओके, एंड द विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज द किंग ऑफ इटालियन प्रिंसली स्टेट सार्डिनिया एंड पिडमोंट. मतलब यहाँ का बेटा राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड. ओके, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? विक्टर इमैनुअल सेकंड, बिकॉज यू नो दैट विदाउट यूनिफाइड इटली वी कैन नॉट डन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस रीजन. इस रीजन में हम लोग बेटा एंड इलाइट ग्रुप आल्सो जो वहाँ के अभिजात वर्ग है जो रिचेस्ट पर्सन थे आल्सो नो, मतलब वो भी जो देख रहे थे कि बिना यूनिफाइड के हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, and first unification of Italy, okay,
and tried by the Joseph Mazzini. Okay, Joseph Mazzini, and he put together a program for unitary Italian Republic and also formed the secret society called Young Italy. मतलब उन्होंने सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरीज हैं ये जोसेफ मैज़नी, उन्होंने प्रोग्राम पॉलिसीज बनाया टू यूनिफाइड द इटली. ओके, एंड दे आल्सो फॉर्म द सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. हु फॉर्म यंग इटली? यस बेटा, कशिश सिंह. वेरी नाइस. ओके, जोसेफ मैज़नी. एंड बट देयर एफर्ट फेल्ड, यानी कि इनका जो बेटा प्रयास होता है वो फेल हो जाता है. एंड टिल 1848 तक, मतलब 1831 टू 1848 प्रयास की, बट लेकिन इनका प्रयास फेल हो जाता है. एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आता है? एंड नाउ ये विक्टर इमैनुअल सेकंड, सॉरी बेटा, विक्टर इमैनुअल सेकंड. ओके, और ये तो राजा हुए, तो ये इन्होंने भी अपना जो है जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसफर टू दियर चीफ मिनिस्टर कावर. ओके, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसको दे देते हैं? कावर को देते हैं कि जाइए आप, चाहे जैसे भी, चाहे वो रिवोल्यूशन, चाहे वो वार के जरिए या फिर चाहे जैसे भी, आप इसको क्या करिए, यूनिफाइड करिए. ओके, एंड चीफ मिनिस्टर कावर थ्रू द डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस. ओके, एंड डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन 1859. ओके, एंड the Count de Cavour and the very great diplomat बहुत ही बड़ा अच्छा रणनीतिकार था, डिप्लोमेट था, राजनीतिज्ञ था. ओके, एंड फर्स्ट ही सेक्रेट नेगोशिएशन विथ फ्रांस, मतलब उन्होंने फ्रांस से जो है नेगोशिएशन किया, बातचीत किया, गुप्त जो है. एंड ही डिफीटेड टू ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर इन 1859. इस तरह से जो बेटा 1859 में जो हैब्सबर्ग एम्पायर को किसके कंट्रोल में आ जाता है? फिर इटालियन प्रिंसिपल स्टेट. यहाँ से ये गायब हो जाते हैं, और यहाँ पर किसका कंट्रोल होता है? अंडर कंट्रोल ऑफ द सार्डिनिया पिडमोंट. ओके, एंड द साउदर्न पार्ट्स, एंड एज यू नो, एंड दिस इज द रूल्ड बाय द बुर्बो किंग ऑफ स्पेन. ओके, ये बुर्बो किंग के द्वारा जो बेटा इसको रूल किया जा रहा है. ओके, एंड दिस and the responsibility united italy was given ये हो गया बेटा जोसेफ गैरिबाल्डी, and the two unified southern parts of italy responsibility given to the joseph garibaldi. Okay, garibaldi को, and with the help of local peasants. Okay, local peasants के help से ये क्या करते बेटा, and to join the alliance with drove away the spanish rulers, मतलब यानी कि ये भी, मतलब ये अलायंस में ये भी मिल जाते हैं, और ये विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट्स, एंड ही क्या करते हैं इनको बेटा, ये रिमूव कर देते हैं. ओके, ड्रोव अवे द स्पेनिश रूलर्स एंड दस इटली वाज यूनिफाइड. ओके, एंड आप यहाँ पर सोच रहे होगे सेंट्रल पार्ट्स, जब ये बेटा ये जब डिफीट हो गए, ये डिफीट हो गए, ओके, तब ये कहें कि अरे इज्जत बचानी है, तो इस तरह से इनको क्या हैंड ओवर कर देते हैं, अदरवाइज युद्ध करना पड़ेगा, हार जाएंगे, मारे जाएंगे. तो उन्होंने क्या किया बेटा, ये आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया. ओके, एंड thus in 1861 Italy unified, and the Victor Emmanuel II become the king of Italy. Okay beta, this is all about of this lecture. Thank you.